पुरानी मेमोरीज क्या हैं आपकी टाइटल ट्रैक की, भूल भुलैया की? अक्षय जी के साथ जो फिल्म बनाई थी उस टाइम ये गाना नहीं था, बट नोइंग प्रीतम फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे ही ऑलवेज वांट टू डू हिज ओन सॉन्ग्स। और ये प्रमोशनल गाना था, ये पिक्चर में गाना था नहीं। हमने उनको एक लाइन सुनाई, उन्होंने बोला ये गाना करते हैं। मैंने दिलजीत दोसांझ का और अक्षय जी का इंटरव्यू किया था। दिलजीत ने कहा कि दैट अक्षय जी मिनी टी सीरीज़ हैं। मैंने तो एक बार बोला था कि मैं आपसे कुछ गाने खरीद लेता हूँ अपने सिंगर्स वगैरह करने के लिए। सिर्फ दोनों की अपनी अपनी जगह है, यू हैव टू बी क्लियर। वो चूज़ करना पड़ता है कि थिएटर के लिए है या नहीं। जो भी डायरेक्टर्स हैं ना, जितना रिकग्निशन उनको थिएटर में फिल्म आने से मिलता है उतना ओटीटी पे नहीं मिल रहा है। भूषण जी, जब ये अभी आपका टाइटल ट्रैक आया है तो मुझे कॉन्स्टेंटली ध्यान में आ रहा था जो जब आप भूल भुलैया जब जब बन रही थी और हम लोग उसका टाइटल ट्रैक कवर करने के लिए आए थे। फिल्म सिटी में सेट लगा था और अक्षय जी थे वहाँ पर और गणेश जी ने कोरियोग्राफ किया था, तो मुझे कॉन्स्टेंटली वही ध्यान में आ रहा था। और वो गाना कितना बड़ा हो गया था उस टाइम पे। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने नीरज श्रीधर को भी आपने रिटेन किया है उसमें, बिकॉज ही वाज ओरिजिनल वॉइस एज वेल। क्या आपकी पुरानी मेमोरीज क्या हैं आपकी टाइटल ट्रैक की, भूल भुलैया की? नहीं, इसकी तो काफ़ी मेमोरी है, क्योंकि ये पहले फिल्म में जब अक्षय जी के साथ जो फिल्म बनाई थी उस टाइम ये गाना नहीं था। बाद में शूट एक किया। दूसरा गाना अक्षय जी को क्योंकि म्यूज़िक की काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे एक गाना मुझे और प्रीतम को प्रपोज किया था कि ये गाना करते हैं। बट नोइंग प्रीतम फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे he always want to do his own songs. He doesn't want to take any other composer या singer song and share the credit and all these things. तो उन्होंने एक गाना हमें सुनाया जो कि अच्छा गाना था, तो हम उनको एक गाना प्रेजेंट करने गए। मुझे अभी ध्यान नहीं है कि मैं कहीं गया था, आई थिंक हम कहीं वो आउटडोर में शूट कर रहे थे और मैं और प्रीतम उनके पास गए थे गाना सुनाने के लिए। और उनकी भी कैच एकदम वो है, तो हमने उस टाइम उनको गाना सुनाया। वो एक्चुअली वो जो गाना उन्होंने दिया था उस पर वो पूरे सोल्ड आउट थे कि वही करना है मुझे। और ये प्रमोशनल गाना था, ये पिक्चर में गाना था नहीं। करेक्ट। पिक्चर में स्कोप नहीं था गाने का, ना ही वो पिक्चर में गाना डालना चाहते थे हमारे डायरेक्टर। लेकिन हमें बीइंग अ म्यूज़िक लेबल एक गाना चाहिए था, नहीं तो पिक्चर में वो एक रोमांटिक गाने की जगह थी जो शाइनी आहूजा पे था और विद्या बालन पे, रोमांटिक वाला लबों पे, और एक जो हमारा ये अमित चौहान जो गाना था उसी की जगह थी। इस फिल्म के में गाने की जगह नहीं थी। तो अब हम जब गए उनके पास, हमने उनको एक लाइन सुनाई, उन्होंने बोला ये गाना करते हैं। वहाँ से वो गाना हुआ और फिर डायरेक्टर के थोड़े से रिजर्वेशंस थे कि नहीं ये गाना मेरी फिल्म में नहीं जा सकता, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। फिर अक्षय जी ने स्टैंड लिया कि नहीं यार ये गाना तो मुझे करना है। फिर वो गणेश मास्टर जी को लेके आए, उन्होंने फिर फटाफट ये गाना को प्लान किया और शूट किया और ये गाना बना। नहीं तो ये गाना इस फिल्म में नहीं आता अगर मैं और प्रीतम मिलके उनको सेल नहीं करते, पुश नहीं करते। ऑफ कोर्स। भूषण जी, एक मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाह रहा था। मैंने दिलजीत दोसांझ का और अक्षय जी का इंटरव्यू किया था गुड न्यूज़ के लिए, तो ऐसी म्यूज़िक के बारे में बात हो रही थी, तो दिलजीत ने कहा कि दैट अक्षय जी मिनी टी सीरीज़ हैं। तो ये जो उनका जैसे मैंने बताया ना आपको, उनके गाना पास का उनका स्टॉक रहता है काफ़ी। उनके पास उनको गानों का बहुत शौक है, तो वो डिफरेंट म्यूज़िक कंपोजर्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट से गाने मंगवाते रहते हैं अलग अलग। मतलब कोई सिर्फ सिंगिंग लिरिक्स गा के भेज देता है। तो जैसा कि उनको म्यूज़िक के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उनके पास बहुत म्यूज़िक का स्टॉक होता है। अभी भी मैं उनके साथ एक फिल्म करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सारा म्यूज़िक बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा और उसमें से ही तुम्हें मिल जाएंगे गाने, और मिल भी जाते हैं, ये नहीं, और सुपर हिट गाने मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो उनकी है एक उनके पास एक भंडारा बॉक्स है कुछ 400-500 गानों का डिफरेंट लोगों से। तो उस टाइप मैंने तो एक बार बोला था कि मैं आपसे कुछ गाने खरीद लेता हूँ अपने सिंगर्स वगैरह करने के लिए। तो बेहतर ये है कि दैट अक्षय जी जो हैं वो जुड़े रहे हैं टी सीरीज़ के जी जी। इंस्टेड ऑफ मिनी टी सीरीज़। ओके। एंड मुराद भाई, एक मैं आपसे बात ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप फिल्म कर रहे हैं तारा के साथ में एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये आप कैसे देखते हैं इस इंटायर ये जो भी सिनर्जी है थिएटर और सिर्फ दोनों की अपनी अपनी जगह है। जो थिएटर के लिए, जैसा हम लोग ने कहा, एक लार्जर देन लाइफ फिल्म चाहिए, एक वो
स्केल चाहिए। और कुछ है कि जो पिक्चर है अच्छी लगती है, काफ़ी स्क्रिप्ट है मेरे पास, और भी कुछ स्क्रिप्ट्स है जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है, बट यू हैव टू बी क्लियर, वो चूज़ करना पड़ता है कि हाँ यार ये स्क्रिप्ट अच्छी है, ये फिल्म बननी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, बट ये थिएटर के लिए है या नहीं। सो वो एक डिसीजन होता है, एक सोच के लेना पड़ता है। भूषण जी, मैंने अभी झुंड देखी प्लेटफॉर्म के ऊपर और मुझे कमाल की फिल्म लगी। मुझे ये एक ये थॉट आया कि मे बी आई थिंक शायद डायरेक्टली अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर आती OTT पे, तो शायद मे बी इसका एक और कहीं ज़्यादा बड़ा एक रिस्पॉन्स आता। एज अ प्रोड्यूसर आप कैसे मतलब डिसीजन मेकिंग आप करेंगे कि दैट यू नो दैट जो हर फिल्म है उसका एक सही उसको एक ऑडियंस मिल जाए? सी देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब एज अ स्टूडियो एंड प्रोड्यूसर हमें डायरेक्टर का भी एक इंटरेस्ट देखना पड़ता है। जी। और नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी डायरेक्टर्स हैं ना, जितना रिकग्निशन उनको थिएटर में फिल्म आने से मिलता है उतना OTT पे नहीं मिल रहा है। राइट। मतलब आई डोंट वांट टू नेम फिल्म, देयर मैनी फिल्म्स, मतलब मैनी फिल्म्स या सीरीज़ भी पकड़ लें जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं जो इंडस्ट्री से अटैच्ड हूँ मुझे उसमें डायरेक्टर के नाम नहीं मालूम है। ओहो। कई लोगों को नहीं मालूम होंगे, आप भी कितनी देखते होंगे, मुराद भाई भी काफी- देखते होंगे, काफी। नहीं मालूम चलते हैं। लेकिन अगर आप वही थिएटर में डालते हैं तो ये चीज़ लोगों के जब हमें ऐसे नहीं मालूम होते तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को भी तो ये पता ही है ना कि यार हम फिल्म बनाते हैं। देखिए, कई डायरेक्टर, हर डायरेक्टर नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स पैसे तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में उनको रिकग्निशन का बहुत शौक होता है। Of course. और नागराज मंजूर के जैसे डायरेक्टर तो वो पैसे वाले हैं ही नहीं, उनको अपनी सोच और ब्रांड का बहुत ज़्यादा वो है कि मैंने इतनी मेहनत से अगर पिक्चर बनाई है तो मुझे उसमें वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए। और वो थिएटर के लिए बड़े ज़्यादा वो होते हैं। नोइंग डायरेक्टर की तो सोच होती है कि मतलब थिएटर में बहुत परफॉर्मेंस करेगी। हम उनको समझाते हैं कि आजकल माहौल करेक्ट नहीं है, नंबर्स नहीं आ रहे थिएटर में, तो आपको ये ऑप्ट करना चाहिए डायरेक्ट टू डिजिटल। बट इफ़ दे डोंट एग्री तो एज अ स्टूडियो आई डोंट पुश देम और फोर्स देम। राइट। लाइक इवन वो भूल भुलैया हम एक टाइम सोच रहे थे कि हम करें क्या, सोचें क्या, क्योंकि पहला लॉकडाउन हमारी पिक्चर शुरू हुई तो लॉकडाउन हो गया पहला, फिर उसके बाद पिक्चर फिर वापस शुरू हुई, 12 महीने बाद शुरू हुई थी, फिर हमारे फिर 12 महीने बाद शुरू हुई तो फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद सेकंड लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद हमने शुरू की तो फिर कार्तिक को कोरोना हो गया। तो ये फिर बंद, फिर पिछले शुरू 2 साल तो बहुत टफ तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर एक दो पिक्चरें बीच में जब ओपन हुआ था तो फिल्में आई और वो बॉम्ब हो गई। फिर हमने डिस्कस किया, मैंने कहा मुराद भाई क्या करें, जाएं क्या OTT? इन्होंने बोला यार सर सोचते बात तो करो, सोचना तो चाहिए, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं था। तो क्या सोचना सब पड़ता है, लेकिन आपको ब्रांडिंग और सारी चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ें कंसिडर करनी पड़े। मैंने तो कम से कम नहीं तो 10-12 फिल्में OTT पे रिलीज़ की, ऑफ कोर्स। जहाँ डायरेक्टर को लगा कि नहीं यार, लाइक अतरंगी रे हैज डन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल, फॉर एग्जांपल। उसमें भी कितना मतलब बैक एंड फोर्थ हुआ था। आप मुझे यही चीज़, इसी प्रॉब्लम की वजह से हम इसी दुविधा में फंसे हुए थे। लॉकडाउन हो रहा है, ओपन हो रहा है, हो रहा है, ओपन हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें आनंद जी मुझे बोलते हैं यार अभी OTT पे चले जाते हैं। अक्षय जी की भी एक फिल्म आई थी थिएटर में, वो नहीं परफॉर्म करी बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस टाइम आधा लॉकडाउन, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कैपेसिटी थी, तो कुछ वो सब states चीज़ें बंद हुई। थी। तो मैं बोला नहीं अब मुझे OTT पे करनी है। मैंने OTT पे बात की तो फिर सूर्यवंशी आ गई, फिर उन्होंने बोला मुझे OTT पे नहीं करनी है। फिर उसके बाद फिल्में फिर नई चलनी शुरू हो गई, फिर वापस वो एक जो हमने फिल्म करी थी रिलीज चंडीगढ़ के टाइम पे, फिर ओमिक्रॉन आ गया, करेक्ट। फिर इन्होंने बोला यार बट इट OTT प्रूव्ड पे टू बी अ करते गुड हैं। डिसीजन तो बिकॉज़ इट वाज अ वेरी मतलब बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट चल रहा था उस टाइम। ऑफ कोर्स। तो उसमें कई फिल्में OTT पे गई जहाँ डायरेक्टर मेरे कन्विंस हुए। तो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इन क्रक्सेस के, जहाँ डायरेक्टर को कंफर्ट होता है वहीं हम सपोर्ट उनको प्रपोज करते हैं एज अ स्टूडियो कि OTT पे चले जाते हैं। लेकिन अदरवाइज फॉर अ फिल्म्स विच आर कमिंग स्पेशली फिल्म्स लाइक भूल भुलैया, थिएटर वाइज, थिएटर की फिल्म है। थिएटर वाइज आज हमें एज अ प्रोड्यूसर भी रिकग्निशन मिलेगा कि यार एक अच्छी पिक्चर थिएटर के लिए बनाई, थिएटर ऑडियंस के लिए और थिएटर चेन्स के लिए भी एक वो रहेगा यार कि इन प्रोड्यूसरों ने हमारे लिए फिल्म बनाई जिसमें नंबर्स भी आए। तो वो चीज़ जो है वो डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर्स को वो अट्रैक्ट करती है। एक्टर्स को सबको बेनिफिट होता है एक्टर उससे, को सबको बेनिफिट एक्टर होता की है। कोई रिकग्निशन उतनी नहीं होती जितनी
थिएटर में लोग थिएटर देखते में आने होंगे। के बाद में।